सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बात करेंगे हम बाबा साहब के ऐसे भाषण की जो बाबा साहब ने 15 मई 1938 को दिया था। किसानों मजदूरों के लिए खास होने वाला है। अगर कोई भी किसान है, मजदूर है और यदि हम बुद्धिजीवी हैं तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि बाबा साहब का विचार किसानों और मजदूरों के प्रति क्या था, बाबा साहब की सोच किसानों और मजदूरों के प्रति क्या थी। ये निश्चित रूप से हम सभी जानना चाहते हैं। ऐसे में आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को मिस न करें, अंत तक जरूर सुने, यही हमारा आपसे निवेदन है। हमेशा की बात लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग को देश का असल सत्ताधारी वर्ग बनाना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब चाहते थे कि जो सही मायने में जो बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग है वो देश का सत्ताधारी वर्ग बने, ये बाबा साहब की सोच थी। अंतिम पायदान पर, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है निश्चित रूप से, और देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा अहम योगदान होता है किसान और मजदूर का, वो सत्ताधारी वर्ग क्यों नहीं है, ये यहाँ पर चिंता का विषय है। और बाबा साहब चाहते हैं कि वो सत्ताधारी वर्ग बने, ये बाबा साहब की विचारधारा है। और यही विचारधारा को लेकर आज हम इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप सभी से मुखातिब है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 137 से 140 तक। दिनांक 4 मई 1938 को कड़कवली में हुई परिषद के बाद वहां से 100 मील की दूरी पर बसे देवरुख में किसानों की सभा आयोजित की गई। सम्मानित साथियों, 4 मई 1938 कड़कवली का जो भाषण है वो भी हम आपके लिए यहाँ पर प्रेषित कर चुके हैं। जस्ट इसके पहले डॉक्टर अंबेडकर संदेश नंबर 263 में आप वॉच कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश 264 होने जा रहा है। 15 मई 1938 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने प्रमुख नेताओं के साथ मोटर से पहुंचे। वहां करीब 4-5 किसान बंधु उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विशेष बात यह थी कि इस सभा में स्पृश्य और अस्पृश्य किसानों के साथ मुसलमान किसान भाई भी उपस्थित थे। इस सभा में भाई चित्रे, DB प्रधान, सुखा टिप्पणी भास्कर राव, कोबले, घाटगे आदि नेताओं के जोरदार भाषण हुए। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हम खेतिहर किसानों की स्थितियों में सुधार लाएं और जमींदारी बिल पारित करवाएं। किसान अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहें और साथ ही अपना संगठन भी बनाते रहें। कांग्रेस अगर जमींदारी बिल पारित नहीं करे तो आगे सत्याग्रह की मुहिम छेड़ने के लिए किसान बंधु तैयार रहें। कुर्मी वर्ग अर्थात कुर्मी वर्ग की बात बाबा साहब करते हैं, बड़ी संख्या में स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल हों, क्योंकि किसानों में कुर्मी वर्ग का काफी बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि यही पक्ष गरीब मजदूर किसानों की हित साधना के लिए समर्पित है। ठीक उल्टे कांग्रेस साहूकार, जमींदार और सफेद पोषों की है, क्योंकि वह उन्हीं के पैसों पर पलती है। इसीलिए कांग्रेस के जरिए किसानों का भला होने की कोई उम्मीद न पालें। सभी जातियों, पंथों आदि के भेदभावों को दूर रखते हुए सभी किसान ये लड़ाई जोरदार तरीके से और संगठित होकर तथा अनुशासन का पालन करते हुए लड़ें। हमारी लड़ाई सच्चे सिद्धांतों की लड़ाई है। हिंदी राजनीतिक सत्ता सेठ, साहूकारों, ब्राह्मणों, जमींदारों, पूंजीपतियों की कांग्रेस के हाथ जाने के बजाय असली श्रमजीवियों के हाथ जानी चाहिए। बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग को इस देश का सत्ताधारी वर्ग बनना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ कार्य कर रहा है। यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का उद्देश्य है बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग को सत्ताधारी वर्ग में कन्वर्ट करना। ठीक 5:30 बजे जय अंबेडकर और जमींदारी नष्ट हो के नारों के साथ सभा बर्खास्त हुई। उसी दिन शाम को संगमेश्वर तहसील के अकली गांव में शाम ठीक 7 बजे सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, विधायक घाटगे और विधायक चित्रे के भाषण हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि किसान कानूनी ढंग से अपनी लड़ाई लड़ें और स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बने। ठीक 8 बजे सभा समाप्त हुई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब के साथ सभी लोग रात 9 बजे चिपलूण के डाक बंगले में पहुंचे। वहां नाइस्कर बंधुओं के सभी मेहमानों को बढ़िया खाना खिलाया। 16 तारीख की सुबह यानी कि 16 मई 1938 की बात हो रही है कि सुबह श्री गडकरी वकील ने
मेहमानों को नाश्ता कराया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब के साथ सभी लोग स्वतंत्र लेबर पार्टी का दफ्तर देखने गए। खुद बाबा साहब ने चिपलूण के दफ्तर का मुआयना किया। पूरे इंतजामों के मुआयने के बाद बाबा साहब तथा अन्य मेहमान श्री नाइस्कर के घर दोपहर का खाना खाने गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद 1:30 बजे सब लोग गुहागर पेठा जाने के लिए निकले। दोपहर 2:30 बजे सब लोग डाक बंगले में पहुंचे। पुलिस पाटिल श्री असगोलकर ने मेहमानों को डब का पानी पिलाया और आम खाए। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात बाबा साहब और अन्य मेहमान ठीक 3:30 बजे सभा स्थान पहुंचे। सभा में विधायक घाटगे, भाई कोबले, भाई टिम्परीज के भाषण हुए। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में बताया कि किसानों को अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठित होकर अत्याचारी जमींदारी पद्धति को उखाड़ कर फेंको, तभी उनकी दीनहीन स्थितियों में बदलाव आ सकता है। ये बताकर कांग्रेस जमींदारी बिल अगर पारित नहीं करती है तो आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। अम्बेडकर की जय और जमींदारी पद्धति खत्म करो के नारे लगाते हुए सभा खत्म हुई। उसके बाद बाबा साहब तथा अन्य मेहमान गोहगर पेट के श्री खोत के घर नहाने के लिए रुके। कुछ देर सुस्ताने के बाद शाम 6 बजे गुहागर से चले तो 7:30 बजे सीधे चिपलूण के सभा मंडप में पहुंचे। वहां पहले श्री भाई कोबले का भाषण हुआ। उसके बाद विधायक घाटगे ने किसान भाइयों को बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किसानों की खातिर दौरे पर निकलना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसानों को बताया कि इसीलिए वे उनकी सभा में अब से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। साथ ही सब स्वतंत्र लेबर पार्टी के झंडे तले एकजुट होकर जमींदारी पद्धति नष्ट करने में डॉक्टर बाबा साहब की मदद करें। दूसरे दिन सुबह चाय पीने के बाद सब लोग 8 बजे चिपलूण से चले। रास्ते में परशुराम मंदिर देखने के लिए लोग रुके। मंदिर देखने के बाद मंदिर के ट्रस्टी के घर डॉक्टर साहब और अन्य मेहमानों ने चाय तथा नाश्ता किया। रात 9:30 बजे परशुराम मंदिर से निकलकर सीधे खेड़ के डाक बंगले में सब लोग पहुंचे। श्री जाधव ने मेहमानों को चाय और अल्पाहार दिया। वहां डॉक्टर साहब मेहमानों ने 2 बजे तक आराम किया। फिर सब खेड़ के सभा मंडप में पहुंचे। पहले तहसील सचिव श्री खांबे और विधायक घाटगे ने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने संक्षेप में अपने भाषण में बताया कि किसानों को कानूनी तौर से ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लड़ाई की शुरुआत कर उसमें सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब बोले। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि किसान एकजुट हों और पक्ष की ताकत बढ़ाएं। जमींदारी का बिल अगर पारित नहीं किया तो क्या करना चाहिए, इस बारे में संक्षेप में किसानों को निर्देश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि किसान अपनी लड़ाई न्यायपूर्ण तरीके से और सही कानूनी ढंग से लड़ें, क्योंकि किसी और तरीके से लड़कर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। उन्होंने बताया कि पृथक मजदूर पक्ष में पूरा भरोसा रखें, यही पक्ष आप सभी किसानों का और गरीब जनता का हित करेगा। अन्य किसी पक्ष पर अर्थात अन्य किसी पार्टी पर भरोसा न करें। इसके बाद श्री चित्रे, श्री टिप्पणीश और श्री प्रधान के भाषण हुए। उन्होंने भी अपने भाषण में यही उपदेश दिया कि किसान संगठित बने और डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में किसान अपनी लड़ाई लड़े, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बने। उसके बाद सभा संपन्न हुई। बाबा साहब और अन्य मेहमान इसके बाद खेत से दोपहरी के लिए निकले। रास्ते में विधायक घाटगे के गांव फुरुस पहुंचे। वहां सूबेदार घाटगे, गांव के मुखिया, स्काउट तथा गांव के कुछ प्रमुख जमींदार डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए आगे आए। उनके साथ तथा अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों के बीच सब पुरुषों में महारों की बस्ती में खाना खाने पहुंचे। वहां सूबेदार घाटगे, पेंशनर गणपत, सोनू गमरे आदि वृद्ध नेताओं ने मेहमानों की खास आवभगत की। खाना खाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब और अन्य मेहमान फुरुस गांव के अखाड़े में मर्दानी खेल देखने गए। बाद में स्काउट के साथ बाबा साहब सड़क तक चल कर गए। डॉक्टर बाबा साहब की जयकार तथा जमींदारी खत्म हो आदि नारों के कारण फुरुस गांव के मुसलमान जमींदार डर गए। कई जमींदार छिपकर बाबा साहब के दर्शन कर रहे थे। स्काउट और अखाड़े का श्री घाटगे और माधवराव फुरिस्कर और गमरे आदि ने बेहतर प्रबंधन किया था। डॉक्टर बाबा साहब के इस दौरे में पहली बार फुरुस में सूबेदारिन श्रीमती लक्ष्मीबाई घाटगे, श्रीमती गंगूबाई गमरे और श्रीमती मुकनाबाई घाटगे ने आरती उतारी। सुश्री मुक्ताबाई घाटगे द्वारा सुस्वर में मंगल गीत गाया गया। 5:30 बजे अन्य मेहमानों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फरसा गांव से निकले। उस वक्त सूबेदार घाटगे और पेंशनर गणपत गमरे ने सबको विदाई दी। दापोली में काल काइचा कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब तथा अन्य मेहमानों का रुकने का प्रबंध किया गया था। वहां चाय पीने के बाद अध्यक्ष तथा अन्य मेहमान 4 बजे सभा स्थल पहुंचे। दापोली की सार्वजनिक सभा होती है, उस बारे में आइए हम जान लेते हैं।
दापोली की शुरुआत हुई पहले सचिव श्री खांबे ने संक्षेप में डॉक्टर बाबा साहब के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर बाबा साहब भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन पिछली सभा में दिए गए भाषण के कारण उनका गला बैठ गया था। सामान्य साथियों, आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार बाबा साहब यहाँ पर लगातार स्पीचेस दे रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हम आप भी अगर लगातार मीटिंग करते हैं, लगातार बोलते हैं तो निश्चित रूप से गले पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और यही कारण है कि बाबा साहब का यहाँ गला बैठ चुका है। आखिर उन्होंने उतना ही बताया कि मुझे जो भी कहना था आज वह भाई चित्रे के मुंह से आज आप सुनिए। श्री चित्रे ने दौरे के बारे में पूरी जानकारी देकर इस दौरे का डॉक्टर बाबा साहब के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ा है ये भी बताया। डॉक्टर बाबा साहब किसानों को जो बताना चाहते थे वह भाई चित्रे ने किसानों को अच्छी तरह समझाया। जमींदारों के जुल्मों को तब तक सहनशीलतापूर्वक सहना ही होगा जब तक जमींदारी का बिल पास नहीं होता, क्योंकि आज कांग्रेस सरकार, अधिकारी, कोर्ट कचहरी सब जमींदारी सेठ साहूकारों की तरफ है। हमें इसी प्रकार अपनी लड़ाई लगातार एकजुट होकर जारी रखनी होगी। जरूरत पड़े तो प्राण लगाने से भी पीछे नहीं हटना होगा। यहाँ पर जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बाबा साहब कितना प्रयत्नशील है, हर किसान वर्ग को इस बात को ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए बेहद नुकसानदेह थी, इस बात को आप सभी जानते हैं। सामान्य साथियों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आज के बाबा साहब के स्पीच को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ किसान भाइयों तक जरूर पहुंचे, यानी कि किसान तो हर वर्ग से आते हैं, हर किसान तक ये भाषण बाबा साहब का पहुंचना चाहिए, ताकि वो इस बात को भी समझें कि बाबा साहब किसानों के भी बहुत बड़े नेता थे। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इससे भी काम नहीं चलता तो कांग्रेस की ही तरह हमें अपना अधिकार साबित करने के लिए कारागार भी जाना होगा। बरसात के मौसम के बाद जमींदारी के बिल के बारे में जो निर्णय होगा उसी पर अगली लड़ाई निर्भर रहेगी। सो फिलहाल बिना निराश हुए एका और सहनशीलता को कायम रखते हुए लड़ाई जारी रखनी होगी। भाई चित्रे के भाषण के बाद भाई टिप्पणीश, प्रधान चिट्टिस और कोवले के जोरदार भाषण हुए। आखिर में विधायक घाटगे ने अपनी जिम्मेदारी समझकर दौरा पूरा किया। सभी स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की। इसके लिए पृथक मजदूर पक्ष की ओर से भाई चित्रे ने सबको धन्यवाद दिया। डॉक्टर बाबा साहब और अन्य मेहमानों द्वारा अपना अमूल्य समय इस दौरे के लिए दिया गया, इस इलाके का दौरा किया, इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फूलमाला अर्पण की। इन सभी सभाओं में कुलवाड़ी, महार, मुसलमान आदि 10 से 15 हजार को सभी जातियों, धर्मों के किसान बंधु प्रेम, उत्सुकता, आस्था के साथ और एकजुट होकर उपस्थित रहे। हर सभा में 20-20, 25-25 मीलों की दूरी से किसान आए हुए थे। तो इस तरह से त्याग और समर्पण बाबा साहब के जमाने में बाबा साहब के प्रति स्नेह प्रेम आपने देखा, किस तरह से किसानों की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे। और इसलिए सामान्य साथियों, हर किसान वर्ग को बाबा साहब को मानना चाहिए, बाबा साहब को जानना चाहिए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में किसानों मजदूरों की बात ही ये आपने महसूस किया, इसलिए किसानों मजदूरों तक ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर शेयर किया जाना चाहिए। आपसे इसी निवेदन के साथ आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसानों और मजदूरों को क्या सलाह दिया है? दापोली की सार्वजनिक सभा में क्या चर्चा किया गया और दापोली की सार्वजनिक सभा में बाबा साहब अपना भाषण क्यों नहीं कर सके? बाबा साहब की बात को भाई चित्रे द्वारा कहनी पड़ी, आखिर कौन सा कारण था, ये भी आप बता सकते हैं। निश्चित रूप से आज का आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच किया है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता हुए परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।